नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे उम्मीदों की सरकार। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मोहन कैबिनेट में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य को 4 जो हैं उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण के साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा है। इस बार सामान्य श्रेणी के 7 मंत्री और 12 मंत्री ओबीसी हैं। वहीं अनुसूचित जाति से 5 और अनुसूचित जनजाति से 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। बात कैबिनेट मंत्रियों की करें तो इसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, कुंवर विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण सिंह पवार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है। इसके साथ ही राज्य मंत्री के रूप में नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरे, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर संतुलित और सभी क्षेत्रों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुभवी लोगों के साथ नई ऊर्जा को भी महत्व दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन का प्रयास है। डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिलीवरी सिस्टम को ध्यान रखा गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, उम्मीदों की सरकार इसलिए भी क्योंकि जो नाम सामने आए हैं, जिस तरह से गठन हुआ है, जिस तरह से बैठकें लगातार हो रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया हैं वो दिल्ली गए, लगातार उनकी जो बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है, तो ये कयास तो था और लगभग कल से ही हम भी चर्चा कर रहे थे कि नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और आज का समय जो लग रहा था कि शपथ ग्रहण होगा। तो निश्चित तौर पर जिन नामों पर हमने चर्चा की थी लगभग वही नाम सामने आए हैं और इन सब में देखिए जिस तरह से नए चेहरों को मौका देने की बात हो रही थी वो भी सामने आए हैं। अब उम्मीदों की सरकार इसलिए बात की जा रही है क्योंकि 2024 है। हर वर्ग को एक कहते हैं ना, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। अब ये कितना लगातार इसको एक कहते हैं ना, एक विकसित आगे मध्य प्रदेश को कर पाएंगे, किस तरह से 24 की राह में आगे बढ़ पाएंगे, इसके बाद की जिम्मेदारियां क्या, ये कई बड़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए। मुक्ता जी, लगभग वही नाम है जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे थे और अब मुझे लगता है नाम भी सामने है। शपथ ग्रहण की बात हो गई, किसको क्या प्रभार है उस तरह से भी बात हो गई है। क्या लगता है जो उम्मीदों की सरकार जिस पे आज हम चर्चा में बैठे हैं, ये उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे? सबसे पहले आपने कहा, देखिए 3 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, फिर कल चर्चा की थी और वही नाम है, लगभग वही नाम है जिन पे हम लगातार जो हम स्वदेश न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे थे। तो हम कह सकते हैं स्वदेश न्यूज की न्यूज को मोहर लगी है। आज जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो नाम आए और जो मंत्रियों ने शपथ लिया है, जो आप बात कर रही हैं उम्मीदों की सरकार, बिल्कुल देखिए 17 नए चेहरे। जो बीजेपी बार बार एक जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद नहीं चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, देखिए वही है। 17 नए लोगों को आज शपथ दिलाई गई है और उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। पुराने अनुभवी चेहरों को भी साथ में रखा गया है, लेकिन नए चेहरों पर जो पार्टी ने उम्मीद जताई है, बिल्कुल उम्मीदों की सरकार है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है। 2024 लोकसभा सामने है और उसी विश्वास से जो है ये डॉक्टर मोहन यादव की जो नई टीम है उसके साथ वो काम करेगी। हम लोगों ने कई नए जो मंत्री बने हैं उनसे बात की। सबका यही कहना था कि देखिए बीजेपी एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है कि देखिए अगर आप काम करेंगे, आप डेडिकेटेड है, आप पार्टी के साथ बने हुए हैं तो पार्टी आपको पहचानती है, आपको सही समय पे जो है आपको रिकॉग्निशन देती है। मुक्ता जी, एक छोटा सा सवाल और, क्या इस चीज को माना जाए कि बीजेपी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर सबका विकास तो आप आगे चल के दिखाएंगे ही, वो जिम्मेदारी है, लेकिन सबका साथ मतलब एक टीम वर्क के हिसाब से देखा जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो वो सबका साथ सबका विकास पर खरी उतर रही है? जी बिल्कुल, आप इसको देखिए ना, 17 नए चेहरे, यानी क्या कितना पॉजिटिव मैसेज है बीजेपी के लिए, एक पार्टी के लिए।
और जो बात हो रही है 2024 के लिए, तो ये जो सारे नए लोग आए हैं, नई ऊर्जा से है, नई जोश के साथ पार्टी में काम करेंगे, और बाकी भी जो जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक ऊर्जा रहेगी कि हमें काम करना है, हमें भी सही समय पे आने पे सही रिकॉग्निशन मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सबको साधने की कोशिश निश्चित तौर पर देखिए, मंत्रिमंडल 23 का, निशाना 24 का। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि उम्मीदें हैं। जो जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। आगे एक पूरा एक सिस्टम काम करेगा कि कैसे हमें 24 को लेकर जाना है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रियंका जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। प्रियंका जी, कितनी बड़ी एक कहना चाहिए उम्मीद पर खरा उतरना, 24 की चुनौती को स्वीकारना और इस पूरी टीम के साथ आगे निकल जाना, ये एक मुझे लगता है बड़ा एक टैगलाइन के साथ बीजेपी आगे बढ़ी है। जिस तरह से चेहरों के नाम सामने आए हैं, किस तरह से इसको आगे इम्प्लीमेंट करेगी सरकार? सरकार का स्टार्टिंग से ही एक ध्येय वाक्य रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। आज सबके ही प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम पुनः सरकार में उपस्थित हुए हैं। और तो और अगर हम बात करें, जिस तरह से सभी को ये अनुमान था कि मंत्रिमंडल में सभी के स्थान को तय किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, तो कार्यकर्ताओं के मानस को ध्यान में रखते हुए सभी की ऊर्जाओं को, मतलब इतना अच्छा संतुलन जिसमें अनुभव भी है और ऊर्जा भी है, इनके साथ में 24 का इलेक्शन हमारे सामने है। जैसा कि स्पष्ट है कि मैं पहले भी डिबेट्स में ये बात बोली हूँ मैंने, कि कोई भी चुनाव होता है एक समर भूमि की तरह होता है, और उसको सामने वाले प्रतिद्वंदी को भी ध्यान में रखते हुए उसकी रीति नीति तय की जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें देवता के तुल्य हमेशा कार्यकर्ता को माना जाता है, और हर व्यक्ति जो जिस भी दायित्व पर हो, जिस भी जिम्मेदारी पर हो, ये सुनिश्चित करता है कि वो सबसे पहले कार्यकर्ता है, और उसे जो जिम्मेदारी दी जाए, जो भी उसको कार्य सौंपा जाए, वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका पालन करे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए और हम अग्रसर हैं, जिसमें सभी का साथ हमें मिल रहा है, उसके और हम लोग निश्चित तौर पे मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और इनके परिणाम और भी शुभंकर हमारे सामने आएंगे। ठीक है, चलिए संजय जी, मुझे लगता है जिन मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जो चेहरे हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण उनकी जिम्मेदारी है। उम्मीदों की सरकार, मैंने जैसा कि पहले ही कहा, आज की टैगलाइन ही है। उम्मीदें उनसे बहुत सारी होंगी, क्योंकि कांग्रेस एक विपक्ष है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी से इन तमाम चीज़ों पर मंथन करेगा कि जो चेहरे सामने आए हैं वो कितने अच्छे से इन तमाम चीज़ों को ले जाएगा। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जो चेहरे आए हैं, जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लंबे इंतजार के बाद आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके लिए सभी नवागत मंत्रियों को बधाई देता हूं। और जैसा कि आप आज के जो है आपके चैनल के माध्यम से टैगलाइन है कि उम्मीदों की सरकार, यह सही है कि मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीद और विपक्ष को वो प्रजातंत्र जिंदा रहने की उम्मीद यह रहे। जो अभी वर्तमान में हालात और परिस्थितियां निर्मित है, उसमें यही है कि जनता यह उम्मीद रखती है कि उसके जनोपयोगी फैसले हों, समय पर युवा को रोजगार के फैसले कैबिनेट में हो, किसानों के हित के फैसले कैबिनेट में हो, लाडली बहना को 3,000 रुपए देने का फैसला तत्काल कैबिनेट में पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर हो। यह उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता भी लगाती है। विपक्ष यह उम्मीद रखता है कि प्रजातंत्र जिंदा रहे, विपक्ष की आवाज को दबाया ना जाए। जैसे कि पूर्व जो निवर्तमान सरकार के समय में जो 3-4 आखिरी के सत्रों के अंदर 4 दिन का सत्र, 5 दिन का सत्र विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और सत्र को समय पूर्व जो है समाप्त कर दिया गया। इस तरह की घटना ना होते हुए विधायिका को जिंदा रखे
सत्ता पक्ष भी अपने बहुमत के बल पर अपनी बात रखे तो विपक्ष को भी अपनी आवाज जनता का प्रहरी बनकर उठाने का पूरा मौका दे। संसदीय परंपरा जिंदा रहे, प्रजातंत्र जिंदा रहे और समाज से राजकाज हो, संवैधानिक सरकार हो और मुद्दों पर कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करे, जो कि जनता के सामने आप जो चर्चा हो वो चर्चा मीडिया के माध्यम से भी जनता के सामने जाए, जनता के सामने को एक विश्वास हो कि पक्ष और विपक्ष जो है जनता के हित में फैसले ले रहा है, जब भी मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम की ओर आगे अग्रसर होगा। हमारी यही कामना है कि युवाओं को जो परीक्षाएं है वो समय पर आयोजित हो, उनके परीक्षा फॉर्म के जो फीस होती है, क्योंकि पद कम होते हैं, ज्यादा बच्चे बैठते हैं, अभी जो तमाम तरह की फीसों में फीस है उसको माफ की जाए। किसानों के जो भी कृषि यंत्र है, सबसे पहली प्राथमिकता किसानों के कृषि यंत्रों के ऊपर से जीएसटी हटाकर सब्सिडी से खाद दी जाए। अभी जो वर्तमान में फसलों के दाम नहीं निकल रहे, आलू की फसल निकल रही है, उसकी लागत नहीं निकल रही है, उसके जो है समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, सस्ती बिजली जो है जनता को उपलब्ध की जाए, सस्ती गैस उपलब्ध कराई जाए। हमारी यही कामना है। हम यही उम्मीद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार का विलंब के साथ, जो कि 3 तारीख के परिणाम होने के बाद आज जो है 25 तारीख को जो इतने लंबे समय के बाद कैबिनेट बना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपनी नीति है कि उन्हें किन्हें मंत्री बनाना है, किन्हें नहीं बनाया। हम सभी मंत्रियों को शुभकामना देते हैं, कांग्रेस पार्टी शुभकामना देती है, इस उम्मीद के साथ शुभकामना देती है कि वो अपने जो संकल्प में लिए गए फैसले हैं, जो उनका संकल्प पत्र है, जिस विश्वास के साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा, वो उस पर खरा उतरे और कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका प्रहरी के रूप में और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, 2 बातें हैं। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अच्छी बात है, नाम सामने आ गए हैं, प्रभार किसका क्या है वो सामने आ गया है। अब उम्मीदों की सरकार पर हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीदें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की कितनी विकास की गति दे पाएंगे, ये पूरी एक टीम मिलकर, मुझे लगता है ये एक उम्मीद की बात है। दूसरा, जिस तरह से एक और बात है कि मंत्रिमंडल 23 का, निशाना 24 का, और जिस तरह से वर्गों का जिन चेहरों को शामिल किया गया है, क्या बीजेपी इस बात पर खरी उतरती दिख रही है या उसका एक मोटो है इसके पीछे कि सबका साथ सबका विकास? मतलब जो चेहरे देखिए, एक जातिगत समीकरण से भी उठा के हम देखें, बड़ी जोड़ तोड़ करके एक ऐसी कैबिनेट सामने एक मुझे लगता है खड़ी की है जो आने वाली चीज़ों को शायद आसान करके ले जाए। नहीं, देखिए राखी जी, निश्चित रूप से एक जो है संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक ये है कि आप देख रही हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग भी इसको कह सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी के 11 लोगों को लिया गया, 28 के मध्य, जनरल 7, एसटी जो है 4 और इसके बाद जो एससी जो है 6। मतलब आप एक तरह से पूरा देखेंगे तो एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। और हमें लगता है कि इसमें इतने 17 नए चेहरे जो आए हैं, एक तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई प्रयोग कर चुकी है। आपने गुजरात में देखा होगा कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल के और फिर से, तो यहाँ बहुत सारे पुराने मंत्रियों को जो 4 बार सरकार रह चुकी भारतीय जनता पार्टी की, अब बहुत सीनियर मिनिस्टर थे, उनको नहीं लिया गया मंत्रिमंडल में। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आने वाले नए लोगों को मौका देने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से ये जो 2024 का चुनाव है और एक जो है संतुलित मंत्रिमंडल होना भी जरूरी है। जहाँ तक उम्मीदों की सरकार की बात है, बिल्कुल सही कहा कि जनता को इनसे बहुत उम्मीद है। उम्मीद इसलिए भी है कि इतने भारी बहुमत से जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ा मैंडेट मिला है, तो जनता ने ये मान करके जिताया है कि और भी अच्छा काम होगा। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें किन किन क्षेत्रों में होंगी ये समझने वाली बात होगी। एग्रीकल्चर होगा, एजुकेशन होगा, आप ये समझ लीजिए कि लोक कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं को जो है एक तरह से जो लाडली बहना को राशि देना है, ये सब तमाम उम्मीदें हैं जिसके दम पर यहाँ का जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आप ये समझिए कि अब ये जो है मंत्रिमंडल के लिए एक चुनौती भी है और बड़ा संतुलित है। किसी वर्ग को नाखुश नहीं किया गया। इवन ये भी ध्यान रखा गया कि हर संभाग से लगभग 3 लोगों को तो लिया ही गया है मंत्रिमंडल में। तो मतलब ये संभागीय स्तर पर भी एक तरह संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और एक और चीज़ है, एक तरफ जो अनुभवी नेता है, दूसरी तरफ नए विधायक हैं, मतलब इनका भी सामंजस्य बनाया गया है। और रही बात डॉक्टर मोहन यादव की, जो इस सरकार के मुखिया हैं, लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चुनौती, जो पहले कहा जाता था कि पुराने बहुत सारे मंत्री, सीनियर मंत्री जो उनसे भी सीनियर हैं,
तीन तीन चार चार बार मंत्री रहे हैं, उनको ले लेने के बाद एक मंत्रिमंडल में थोड़ी सी परेशानी, तो उनको सबको दूर करने की कोशिश की गई है। जिन वरिष्ठ मंत्रियों को, जिन वरिष्ठ नेताओं को लिया गया, वो निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। और अभी 2024 का चुनाव है, वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो है आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता है और जनता कितना इनसे खुश होती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक संतुलित और व्यवस्थित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि आखिरकार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्रियंका जी, कांग्रेस अभी कह रही थी शुभकामनाएं देने के साथ साथ कि वो ये चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स अभी संजय जी ने बताए थे, उन पर थोड़ा सा काम हो जाए, सरकार उसको लेके पहले काम कर ले। जो उन्होंने, देखिए विपक्ष है, उनका अपने पॉइंट्स हैं, वो बताएंगे। मुझे लगता है यदि विपक्ष कुछ कह रहा है तो उस पर काम भी होना चाहिए। नया गठन हुआ है सरकार का, मतलब तमाम मंत्रीगण चेहरे सामने आए हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको बोलने भी दिया जाए। बीजेपी बोलने नहीं देती है कहीं पे भी, ना विधानसभा में ना सदन में, विपक्ष को बहुत दबाने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति में हम ये सब ना देखें। ये कांग्रेस की जो थोड़ी सी पीड़ा थी, उन्होंने उम्मीद करी है नई सरकार से। देखिए, जिस हिसाब से आदरणीय भाई साहब जी ने अभी विषय रखे थे कांग्रेस की तरफ से, तो ये सुनिश्चित है कि जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, संकल्प पत्र तैयार किया था, जन आकांक्षा योजना को ही ध्यान में रखते हुए जो जन आकांक्षा पेटियां रखी गई थी, उनके माध्यम से ही उन्हें तैयार किया गया था। तो निश्चित तौर पे जो भाई साहब ने विषय रखे हैं वो उनमें शामिल है, संकल्प पत्र में शामिल है। और संकल्प पत्र के लिए वचनबद्ध सरकार का होना पहले ही सुनिश्चित किया जाता है। उसके प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बात है, तो निश्चित तौर पर संकल्प पत्र को अब आ रही है, क्लियर? हाँ, बोलिए जी। तो निश्चित है कि उस संकल्प पत्र को पूर्ण करने के लिए जो सरकार है वो वचनबद्ध है। फिर भी जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि एक विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक मजबूत विपक्ष का होना, या मजबूती के साथ मैं कहूँ कि जागरूक विपक्ष का होना भी लोकतंत्र की एक बहुत सुंदर विशेषता होती है। तो जिस तरह से कांग्रेस अगर अपना भी मत, अगर हम कहें, समय समय पर उपस्थित होकर के रखते रहे, और रही बात को दबाने की या अभिव्यक्ति की आजादी की, तो ये भी खुशी की बात है कि जिस तरह से अभी कानून में परिवर्तन किए गए, तो राजद्रोह हटा करके अब देशद्रोह किया गया है, तो बोलने की स्वतंत्रता और ज्यादा बढ़ गई है। आप सरकार के ऊपर अब और ज्यादा प्रखर होकर के कर सकते हैं। और ये ही एक विशेषता होनी चाहिए लोकतंत्र की। जैसे कह सकते हैं कि नियंत्रित सरकार, मजबूत विपक्ष या सजग विपक्ष के कारण ही एक नियंत्रित सरकार रहती है। तो मैं विपक्ष का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना सरकार के प्रहरी करते हैं। तो विपक्ष की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से सरकार से ज्यादा होती है। परंतु मेरा भी एक आग्रह है कि आरोप लगाए जाएं, निश्चित तौर पे गलतियां ढूंढी जाएं, परंतु तथ्यों के ऊपर और आधार के ऊपर अगर रखते हुए और सकारात्मक विरोध के साथ अपना पक्ष रखते हुए अगर सरकार के ऊपर अवहेलना भी की जाएगी, साथ ही समस्या के साथ में समाधान भी प्रस्तुत किए जाएंगे, तो हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होगा, जिसके लिए सभी के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। अगर हमें सभी अधिकार मिले हैं तो निश्चित है कि हमें जो कर्तव्य भी दिए गए हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें। ठीक है, चलिए, एक छोटा सा मेरी बात थी, क्योंकि समय की भी सीमा है। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका जी कि जो घपले घोटाले के पीछे घिरे रहते थे, हमेशा ये जो बातें आती थी, शायद उम्मीद करें कि उन पर भी थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ उस पर भी काम कर लीजिएगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी कहीं ना कहीं विपक्ष को। मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। खैर, मैंने आपसे कहा जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, बोलिए प्रियंका जी। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे स्पष्ट, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है और समय भी क्योंकि हमारा हो गया। संजय जी, अपनी बात रखिएगा, सब चीज के लिए एग्री है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप भी तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ उस पर जाइएगा। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि फिलहाल सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है। मुझे लगता है कि एक बार जनता ने बहुत अच्छे उसके साथ सीटों के साथ यहाँ बिठाया है, मंत्रिमंडल भी हो गया है, अब काम करने की देरी है। तो विपक्ष को भी यदि लगता है कि वाकई सिस्टम में गड़बड़ है, तो वो उन चीजों को लेकर आए जो वाकई जनता के से जुड़े हुए हों और उतना प्रभावी हों।
हमारा एक ही कहना है कि प्रजातंत्र एक चुनावी उत्सव धर्म ना रह जाए। प्रजातंत्र के अंतर्गत विधायिका अपने वो काम करे जो जनता के हितों से भी है, युवाओं के भविष्य से भी है। संजय जी, आपकी आवाज भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश की रीढ़ की, हाँ बोलिए, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, क्योंकि हाँ जो मुझे सक्षम लग हो रहा है युवाओं कुछ। को रोजगार। हमारा ये कहना है कि प्रजातंत्र महज एक चुनावी उत्सव धर्म ना रह जाए। मध्य प्रदेश का किसान और युवाओं की सक्षमता को लेकर, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों को सक्षम बनाने के लिए पहली कैबिनेट के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार फैसले ले, ना किसी वोट की राजनीति करने के लिए लोक लुभावन वादे करें और अगले चुनाव की तैयारी करे, यह ना हो। विपक्ष यह मांग करता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। किसान जो कि मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी, आर्थिक स्रोत जो है किसान है, किसानों के संबंध में कुछ ठोस निर्णय ऐसे हो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके अंदर जो भी कांग्रेस से सहयोग की, सर्वदलीय बैठक करके सहयोग लिए, जो कि पूरे देश में मिसाल बने और किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो, यही हम कामना करते हैं और यही शुभकामना देते हैं। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, चलिए आने वाले समय में सारी चीजें सामने आएंगी। अब काम करना है। अभी तक तो इंतजार था कि कौन सामने आएगा, सब कुछ सामने पे तो पिक्चर क्लियर है, अब काम करके दिखाना है। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर उम्मीदों की सरकार, उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी। मंत्रिमंडल 23 का जरूर है, लेकिन 24 को भी लेकर चलना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों के साथ कह लीजिए कि एक प्रयोग कर रही है, ये कितना सफल होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।